हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक कैटालिटिक। इससे पहले हमारा अधिशोषण टोटल हो चुका है। अधिशोषण इसके बाद हमारा जो अवशोषण है वो भी टोटल फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमारा जो फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी है ये भी हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से हमने दोस्तों 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हैं, इनमें आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। चैनल की प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है यूनिट 22, है ना। तो यूनिट 5 की आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाओ, है ना। मेरे भाई आपकी कंटिन्यू तैयारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको यूनिट 1 से लेकर 5th पर हम आ चुके हैं। आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप देखो बराबर और बराबर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, है ना, क्योंकि एग्जाम यहाँ पर इस बार बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। उत्प्रेरक, आज हमारा उत्प्रेरक पूरा फिनिश होगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक। ठीक है, उत्प्रेरक बात करते हैं। जैसे मेरे भाई दुनिया की प्रत्येक वस्तु, आपको पता है दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ। तो जिस प्रकार मेरे भाई दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है, उसी प्रकार का मेरे भाई जो उत्प्रेरक है, ये जो उत्प्रेरक होता है ये भी एक पदार्थ होता है, ये भी आपका एक मैटर होता है। समझ गए ना, पदार्थ को इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं, तो ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, वट मेरे भाई ये एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, किसी अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, ऐसा ये पदार्थ है आपका उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे मेरे भाई आपका एक बस काम करती है कि जैसे आपको कहीं जाना है तो बस आपको छोड़ आएगी और आपको ले आएगी, लेकिन बस अपने आप में सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, उसका आना जाना रोज का चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका बस बिहेव करती है, आपको छोड़ आती है, आपको ले आती है, लेकिन वो बराबर काम करती रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उत्प्रेरक का काम होता है मेरे भाई। कोई जैसे मान के चलो ये कोई अभिक्रिया है A और ये B अभिक्रिया है, यहां से बन रहा है कोई प्रोडक्ट C, है ना। अब यदि मान लो मेरे भाई इस अभिक्रिया की दर को हमें बढ़ाना है, इस अभिक्रिया की दर को हमें बढ़ाना है, ठीक है, या फिर इस अभिक्रिया की दर को हमें घटाना है, इस अभिक्रिया की दर को हमें घटाना है, तो मेरे भाई हम एक पदार्थ का उपयोग करेंगे, है ना। इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए या फिर इस अभिक्रिया की दर को घटाने के लिए हम एक पदार्थ का उपयोग करते हैं, और वही पदार्थ आपका कहलाता है उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, ये जो उत्प्रेरक होता है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन जो आपका उत्प्रेरक नाम का जो पदार्थ है वो खुद परिवर्तित नहीं होगा। उत्प्रेरक नाम का पदार्थ खुद परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ये आपका अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कौन? उत्प्रेरक। ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो मेरे भाई। आपको पता है जो आपका दूध होता है, क्या? दूध। आपको पता है अक्सर आपका ये जो दूध है 4 से 5 घंटे में, 4 से 5 आवर में दही में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर इसी दूध में मैं नींबू डाल दूं, क्या डाल दूं? नींबू डाल दूं, तो ये जो दूध है 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब यही आपका नींबू केवल 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में दही में परिवर्तित हो जाएगा, 5 मिनट में दही में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहां पर जो नींबू नाम का पदार्थ है, ये नींबू नाम का पदार्थ क्या कर रहा है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। इसीलिए तो जो अभिक्रिया 4 से 5 घंटे में पूरी हो रही थी वो केवल 5 मिनट में पूरी हो गई। मतलब नींबू नाम के पदार्थ ने अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, मतलब यहां पर जो नींबू है वो उत्प्रेरक है। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मेरे भाई। आपका ये जो दूध है आपका 4 से 5 घंटे में, 4 से 5 आवर में दही में चेंज होता है,
अब यदि इस दूध में मैं सोडा डाल दूं, क्या डाल दूं, सोडा डाल दूं, सोडा खाने का सोडा NaHCO3 खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडा ना डालूं तो सोडा की जगह पे मैं डाल दूं एल्ब्यूमिन। आपने अंडा देखा होगा, अंडे का जो सफेदी वाला भाग होता है मेरे भाई वो एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर सोडा ना डालूं या फिर इसकी जगह मैं डाल दूं ठीक है, एल्ब्यूमिन इसमें डाल दूं, तो ये आपका जो दूध है पहले 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब यही दूध मेरे भाई 8 से 9 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब अब यहां पर जो सोडा और एल्ब्यूमिन थे, इन्होंने क्या किया, अभिक्रिया की दर को घटा दिया, अभिक्रिया की वेग को कम कर दिया, जिससे जो अभिक्रिया 4 से 5 घंटे में पूरी हो रही थी वो अब 8 से 9 से घंटे में भी पूरी नहीं हो रही। मतलब इसने अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया और यहां पर नींबू ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया था, दर को बढ़ा दिया था। तो यहां पर सोडा उत्प्रेरक है, यहां पर नींबू उत्प्रेरक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो, है ना। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है मेरे भाई ये चीजें, थोड़ा इसके शब्दों पर ध्यान देंगे मेरे भाई। जो उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी, वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी 1835 में। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, लेकिन किंतु जो आपका स्वयं है स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उत्प्रेरक। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, जो उत्प्रेरक होते हैं ये आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पहला रहेगा धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है मेरे भाई, जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा उसे हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अब कौन कौन से होते हैं इसको समझेंगे बाद में। ठीक है, चलो, दूसरा हमारा होता है मेरे भाई ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो मेरे भाई जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देता है। धनात्मक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाएगा या फिर अभिक्रिया के वेग को घटाएगा। ठीक है, चलो, थर्ड जो हमारा है मेरे भाई वो है आपका सौ उत्प्रेरक, ये आपका तीसरा उत्प्रेरक है। सौ उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक है मेरे भाई कि अभिक्रिया चल रही होगी, तभी ये उत्पन्न होगा। जब कोई अभिक्रिया चल रही होगी तभी ये उत्पन्न होगा और फिर उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो वो सौ उत्प्रेरक होगा। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा प्रेरित उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये हमें 4 प्रकार के उत्प्रेरक पढ़ना है। प्रेरित उत्प्रेरक ऐसा होता है, देखो, प्रेरित का मतलब प्रेरणा, प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा लेता है तो उसे हम प्रेरणा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे भाई जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का तरह कार्य करेगी तो उसे हम प्रेरित उत्प्रेरक बोलेंगे। सभी को उदाहरण के साथ हम समझने वाले हैं अच्छे से, मस्त तरीके से। तो सबसे पहले हम समझेंगे धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है। धनात्मक उत्प्रेरक की ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्लियर हुआ? ठीक है, आप धनात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई अमोनिया की हैबर विधि। ठीक है, अमोनिया की हैबर विधि, आप अमोनिया की जो हैबर विधि है उसको आप पढ़ोगे तो यूनिट 7 में, बट मैं उसका समीकरण बता रहा हूं मेरे भाई। जो अमोनिया की हैबर विधि है इसमें क्या होता है, N2 और H2 आपस में मिलते हैं और NH3, मतलब यहां पर ये अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और अमोनिया का निर्माण ये करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे भाई। N2 और H2 मिलेंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा, सिंपल सी बात है, होगा।
बट मेरे भाई ये जो अभिक्रिया है, इसको मैं संतुलित कर देता हूं, यहां 3 लगा दे रहा हूं, यहां 2, ठीक है। बट मेरे भाई ये जो अभिक्रिया है बहुत ज्यादा मंद होती है। लगभग 2 से 3 घंटे में इस अमोनिया का निर्माण होता है। इस अमोनिया का निर्माण होता है जब N2 और H2 आपस में सहयोग करते हैं तो। लेकिन मेरे भाई यदि इसमें मैं आयरन डाल दूं, आयरन मतलब लोहे का एक टुकड़ा डाल दूं, Fe डाल दूं, ये Fe आयरन होता है, तो ये जो अभिक्रिया है 2 से 3 घंटे में पूर्ण हो रही थी, यही अभिक्रिया अब केवल और केवल 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। मतलब पहले तो 2 से 3 घंटे लग रहे थे, अब 15 से 20 मिनट में ही पूरी हो रही है। अब क्या हुआ, तो मेरे भाई अब आ गया इसमें आयरन, आयरन मतलब लोहा, और ये लोहा क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। जो अभिक्रिया स्लो थी, अब उसने क्या किया, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, ठीक है। अभिक्रिया को दर को बढ़ा दिया किसने, आयरन ने। मतलब आपका जो आयरन है वो आपका उत्प्रेरक है, लेकिन आपका ये धनात्मक उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है। समझ गए ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं मेरे भाई, आपको पता है दूसरा एग्जांपल, ठीक है। आप वनस्पति तेल आप जानते ही हो, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये आपके वनस्पति तेल हैं। इस वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, मतलब इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो यहां से हमें वनस्पति घी मतलब आपका जो डालडा होता है ना, डालडा, वो वनस्पति घी आपको प्राप्त होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत अभिक्रिया मंद होती है। अब यदि इस अभिक्रिया में हम निकेल डाल दें, क्या डाल दें, निकेल नाम का एक पदार्थ डाल दें, तो ये निकेल नाम का पदार्थ क्या करेगा मेरे भाई, ये जो अभिक्रिया की दर है इसको बढ़ा देगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, तो इस शीघ्रता से वनस्पति घी फिर बन जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पर अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किसने किया, निकेल ने। तो निकेल आपका उत्प्रेरक है और वो आपका धनात्मक उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है। कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, समझ में आ गया होगा धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे उन्हें हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। सेकंड हेडिंग मेरे भाई इसी में आप डाल दो ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। चलो ऋणात्मक उत्प्रेरक आप परिभाषा डालो, है ना, हेडिंग डालो, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो धनात्मक क्या कर रहा था, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा था, और ऋणात्मक का काम क्या है, ऋणात्मक का काम है अभिक्रिया की दर को घटाना, ठीक है, अभिक्रिया की दर को घटाना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मेरे भाई एक बात और रखना, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, एवं इस क्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब उत्प्रेरण क्या है, तो मेरे भाई उत्प्रेरण एक गुण है जिसके कारण कोई अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं, उस गुण को हम बोलेंगे उत्प्रेरण, ठीक है, कि जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरण, है ना। ऐसे ही हमने उत्प्रेरक में पढ़ा था, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। तो अब मेरे भाई इस पूरे गुण को, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ती है और जिसके कारण अभिक्रिया की दर घटती है, इस पूरे गुण को हम बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। तो यहां पर ये गुण के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, तो ये क्रिया आपकी धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। ऐसे ही ऋणात्मक में हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, एवं इस गुण को, जिसके कारण किसी अभिक्रिया की दर घट गई, एवं इस गुण को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसा आप करके लिख लेना, इससे आप इसकी परिभाषा इजीली बना सकते हो, ठीक है। एग्जांपल पे बात करें, एग्जांपल पे बात करेंगे मेरे भाई, आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है,
H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कान में डालने वाली दवा। डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो, डॉक्टर कान में, अगर कान में मिस्टेक हो जाती है, खराब हो जाता है, कम सुनाई देता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो वो कान में डॉक्टर एक दवा डालता है और वो दवा होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मेरे भाई जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये एक अस्थायी पदार्थ है। इसको यदि हम ज्यादा समय तक रखा रहने दें, या फिर इसको हम धूप में रख दें, या फिर हम इसको गर्म कर दें, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ज्यादा समय तक रखा रहने दें या फिर इसको हम गर्म कर दें, तो ये जो पदार्थ होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये जल में और ऑक्सीजन के आधे अणु में टूट जाता है। जल में और ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, टूट जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 महीने तक चलता है, 2 से 3 मंथ तक ये चलता है, और 2 से 3 मंथ में ये खराब हो ही जाता है। समझ गए ना। लेकिन मेरे भाई यदि हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 जो आपका होता है फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हमने इस H2O2 में यदि फास्फोरिक अम्ल मिला दें, तो जो H2O2 आपका 2 से 3 महीने में अपघटित हो रहा था, अब वही H2O2 आपका 5 से 6 महीने तक चलेगा, 5 से 6 मंथ तक चलेगा और अपघटित नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ? अभिक्रिया की दर घट गई, तभी तो ये 5 से 6 महीने तक चल रहा है। अभिक्रिया की दर घट गई। तो मेरे भाई यहाँ पर जो H3PO4 है वो आपका अभिक्रिया की दर को घटाने का काम कर रहा है, इसलिए ये आपका जो होगा वो आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। समझ गए ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऋणात्मक उत्प्रेरक अपना फिनिश हो गया, धनात्मक उत्प्रेरक फिनिश होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले। तो मेरे भाई अब हम पहुंचे 100 उत्प्रेरक पर, ठीक है। तो 100 उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया चालू है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे मेरे भाई यहाँ पर लिखा है CH3COO C2H5। ये हमारा देखो, ये आपको पता है इतना क्या होता है? एसीटेट, और ये क्या है आपका? एथिल। तो इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट, है ना। यदि इस एथिल एसीटेट में हम डाल दें जल, क्या डाल दें? जल डाल दें, ठीक है। तो एथिल एसीटेट में हम जल डालेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक अभिक्रिया होगी, है ना। और इस अभिक्रिया में, ठीक है, ये जो अभिक्रिया होगी मेरे भाई बहुत मंद होती है, बहुत ज्यादा मंद होती है अभिक्रिया, धीरे धीरे चलती रहती है, बहुत स्लोली, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया बहुत मंद होगी, ठीक है। इसमें मेरे भाई जो H2O है, इसका यदि अपघटन करें तो किसमें होता है? H प्लस में, और OH माइनस में होता है। यहाँ पर CH3COO माइनस होता है, और यहाँ पर C2H5 आपका प्लस होता है, ये इस टाइप से। तो आपको ये तो पता ही है, प्लस और माइनस वाले यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होगी बहुत मंद होगी, बहुत ज्यादा मंद, ठीक है। और मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप मेरे भाई यहाँ पर जो CH3COO है माइनस H से क्रिया करके बना देता है CH3COOH जो होता है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो यह अभिक्रिया बहुत स्लो चल रही होगी, और मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। और मेरे भाई जैसे ही एसिटिक अम्ल बना तो ये अभिक्रिया की गति, ये अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा तो यहां से जो OH है वो C2H5 के साथ क्रिया करके C2H5OH जो आपका होगा एल्कोहल, है ना, और ये आपका एथिल एल्कोहल होगा, और एथिल एल्कोहल बन जाएगा। मैंने क्या बोला मेरे भाई? ये जो अभिक्रिया बहुत मंद होती है, और मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें बनता है एसिटिक अम्ल, और जैसे ही एसिटिक अम्ल बना तो यह अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, और अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है तो बन जाता है अल्कोहल। तो यहां पर मेरे भाई अभिक्रिया की गति किसके कारण बनी? अगर ये ना बनता तो अभिक्रिया की गति बढ़ती क्या? नहीं। तो यहां पर मेरे भाई इसने अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम किया। तो ये जो आपका उत्प्रेरक है वो आपका 100 उत्प्रेरक है, 100
उत्प्रेरक है, क्योंकि इसने अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो बात यही है मेरे भाई, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया चल रही होगी तब बनेंगे और फिर उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगेंगे, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करने लगेंगे। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सह उत्प्रेरक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सह उत्प्रेरक फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो आपकी प्रेरित उत्प्रेरक है। कौन सी है? प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक। अब आपको पता ही है मेरे भाई, प्रेरणा 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 क्या होती है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दिखावा करता है तो उसे प्रेरणा बोलती है। तो देखो, मैं अपने एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मेरे भाई, हम दो फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड जितेंद्र पांचाल और एक मैं राहुल प्रजापति, हम दो फ्रेंड भोपाल में रूम लेके रहते थे। भोपाल में रूम लेके रहते थे। तो मेरा जो फ्रेंड था जितेंद्र पांचाल, वो फ्रेंड क्या करता था मेरे भाई? अच्छा, सुबह उठता था, सुबह उठ के मंदिर जाता था और फिर आके पढ़ाई करता था, फिर वगैरह वगैरह जो काम है वो करता था। मैं उसको देखता था और मैं था आलसी और मैं 8 बजे उठता था। मैं 8 बजे उठता था और वो रोज सदियां 6 बजे उठता था, नहाता था, धोता था और मंदिर जाता था और फिर पढ़ाई करता था। मैं उसको कम से कम 4 से 5 दिन ऐसा देखता रहा। तो मुझे उससे क्या हुई? फिर जलन हुई। मुझे उससे क्या हुई? जलन, कि यार ये 6 बजे उठता और मैं 8 बजे उठता हूं, है ना। तो मुझे उससे जलन हुई। तो मैंने क्या किया, अगले दिन से मैं भी उससे, वो 6 बजे उठता था, मैं 5:30 बजे उठ के नहा के धो के मंदिर जाने लगा और फिर पढ़ाई करता था और वगैरह वगैरह जो भी काम। तो मेरे भाई, मुझे प्रेरणा किससे मिली? मुझे प्रेरणा मेरे फ्रेंड से मिली। यदि मेरा फ्रेंड ना होता तो मुझे प्रेरणा नहीं मिलती। तो मेरे लिए मेरा जो फ्रेंड है वो किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का, प्रेरणा का काम कर रहा है। मुझे उससे प्रेरणा मिली, मुझे प्रेरणा का काम किया मेरे फ्रेंड ने, है ना। तो मेरे लिए वो एक उत्प्रेरक बना। क्या बना? उत्प्रेरक। और वो ही आपका मेरा होगा प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा ही होता है कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे हम बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। एग्जांपल के थ्रू पे समझो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने मेरे भाई मेरा यहाँ पर लिखा है Na2SO3 लिखा है ना, कुछ भी है ना, सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड है। ये जो सोडियम सल्फाइड होता है, ये ऑक्सीजन के आधे अणु से क्रिया करा दे तो 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा? O, है ना। अब ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के आधे अणु से क्रिया करता है, तो ये जो अणु है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना देता है Na2SO4। Na2SO4 बन गया, Na2 था, O इसके साथ जुड़ गया, SO3 थे, 4 बन गया। उसी प्रकार मेरे भाई, अगर मैं दूसरा कोई यौगिक ले लूं, मैंने अपने हिसाब से कोई यौगिक ले लिया, ए मैंने अपने मन से लिख लिया, ठीक है, और यहां पर क्या लिख दिया? SO3, है ना। केवल मैंने इसकी जैसा यौगिक ले लिया, केवल इसमें हमने क्या कर दिया? ए को अलग से इसमें लिख दिया। और यदि मैं अब इसके आधे अणु की क्रिया कराऊं तो ये आधा अणु, ये जो आधा अणु है, ये इससे क्रिया करके 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी O यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Na2ASO4। ठीक है, जैसे इसने आधे अणु से क्रिया की थी और अपने आप में जोड़ लिया था, तो उसी प्रकार इसने भी आधे अणु से क्रिया की और उसको अपने आप से जोड़ लिया और Na2SO4 बन गया। तो यहां पर ये अभिक्रिया किसको देख के चल रही है? इसको। इस अभिक्रिया ने प्रेरणा किससे ली? इससे। तो इस अभिक्रिया के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया जो होगी, इस अभिक्रिया को बोला जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, समझ गए ना। तो ध्यान रखना कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रेरणा का काम करती है तो इसे मेरे भाई हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे भाई, हमारे ये चारों उत्प्रेरक टोटली फिनिश हुए। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम कुछ 2 टॉपिक अलग से और पढ़ेंगे उत्प्रेरक को हटा के, है ना। वो 2 टॉपिक हमारे रहेंगे, जिसमें हमारा पहला रहेगा उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा रहेगा उत्प्रेरक बेस। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक, जिसको हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर,
कैटालिटिक प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब प्रोमोट करने वाला, प्रोमोट करने वाला मतलब प्रमोशन करने वाला, प्रमोशन करने वाला। मतलब उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है दोस्तों एक वृद्धि होता है। वर्धक का मतलब क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। आपको पता है उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है, ठीक है, चलो, है ना। तो यहां पर मेरे भाई ये जो उत्प्रेरक वर्धक है ये भी एक पदार्थ है, लेकिन मेरे भाई जो एक ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देता है ना। तो ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। अभी नहीं आया समझ में, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें पता है मेरे भाई N2 और H2, N2 और H2 आपस में क्रिया करती हैं तो NH3 बनता है, अमोनिया यहां पर बनता है, ठीक है। यह अभिक्रिया बहुत मंद होती है, बहुत मंद होती है। तो ये जो मान लेते हैं यह अभिक्रिया 4 से 5 घंटे में पूरा हो रही है ना, 4 से 5 घंटे में ये पूरा हो रही, समझने के लिए मान लिया, ठीक है, ये अभिक्रिया। अब यदि इसमें हमने आयरन डाल दिया, क्या डाल दिया? आयरन। तो आयरन उत्प्रेरक का काम करेगा जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें आयरन डाला तो ये अभिक्रिया जो है वो 15 से 20 मिनट में पूरी हो गई, 15 से 20 मिनट में पूरी हो गई। तो आयरन ने क्या किया? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का, जिससे 15 से 20 मिनट में अभिक्रिया पूरी हो गई। अब मेरे भाई यदि इस 15 से 20 मिनट से और जल्दी अभिक्रिया को, और जल्दी से अभिक्रिया को कंप्लीट करना चाहता हूं तो मेरे भाई मैं इसमें एक पदार्थ और डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर मेरे भाई एक पदार्थ डाल दिया एमओ, जो आपका कहलाएगा मॉलिब्लेडनम, मॉलिब्लेडनम। मैंने एक अन्य पदार्थ डाल दिया एमओ जो कहलाएगा मॉलिब्लेडनम। अब ये जो अन्य पदार्थ मैंने एमओ डाल दिया, ये एमओ क्या करेगा मेरे भाई? यहां पर जो आयरन है इस आयरन की क्रियाशीलता को और डबल कर देगा, और दुगना कर देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। आयरन क्या था? यहां पर उत्प्रेरक था। तो आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता एमओ के कारण और ज्यादा बढ़ गई, जिससे ये जो अभिक्रिया है 15 से 20 मिनट में हो रही थी वो पूरी, वो केवल 5 मिनट में ही अभिक्रिया पूरी हो गई। मतलब पहले देखो उत्प्रेरक नहीं था, अभिक्रिया 4 से 5 घंटे में पूरा हो रही थी। हमने उत्प्रेरक डाला तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई और 15 से 20 मिनट में पूरी हो गई। और हमने इसमें एक और पदार्थ डाल दिया एमओ, मॉलिब्लेडनम, तो ये अभिक्रिया केवल और केवल 5 मिनट में पूरी हो गई, है ना। तो यहां पर इस एमओ ने क्या किया? इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया। तो ये जो एमओ है, एमओ हमारा कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। ये एग्जाम्पल के पे आप अच्छे से समझ के लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर ये उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। तो उत्प्रेरक वर्धक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई? ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो और हम समझते हैं, ये हमारा उत्प्रेरक वर्धक फिनिश। नेक्स्ट जो हमारा मेरे भाई है वो हेडिंग है उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक, कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन, ठीक है, पॉइजन, ठीक है। पॉइजन मतलब एक विष होता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक जैसे ये उत्प्रेरक वर्धक का काम क्या था? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, और उत्प्रेरक विष का काम क्या है? अभिक्रिया की दर को घटाना। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ध्यान रखना, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं मेरे भाई, यहां पर लिखा है SO2। ये SO2 की यदि मैं O2 से क्रिया करा दूं, है ना, तो O2 से क्रिया कराने पर इसमें SO3 बनता है। क्या बनता है? SO3 बनता है। यहां पर 1/2 ले लो, ठीक है, SO3 बनता है, ठीक है। इसमें आयरन उत्प्रेरक का काम करता है। आयरन क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। आयरन इसमें उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब यदि इसमें हम
प्लेटिनम है ना। तो इसमें यदि देखो SO2 और O2 से क्रिया करके SO3 बनाता है, इसमें प्लेटिनम क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, मतलब प्लेटिनम यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। लेकिन मेरे भाई यदि इसी में मैं आर्सेनिक ऑक्साइड डाल दूं, AS2O3 डाल दूं, आर्सेनिक ऑक्साइड है हमारी, क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड, तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड मेरे भाई क्या करेगी, इस अभिक्रिया की दर को घटा देगी। आर्सेनिक ऑक्साइड अभिक्रिया की दर को घटा देगी, तो यहां पर जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो आपका उत्प्रेरक विष होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं